हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम प्रूफ करने वाले हैं कि जीरो फैक्टोरियल जो होता है उसकी वैल्यू 1 कैसे होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फैक्टोरियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे अगर हमें कहीं पे n फैक्टोरियल देते हैं। ठीक है, n फैक्टोरियल अगर हमें कहीं पे बोलते हैं, सो n फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं, n-1, देन n-2, देन n-3, इसी तरह से चलते हैं ना। और कहाँ तक जाएंगे, 3, देन 2, देन 1 तक जाएंगे इस तरह लिखते हुए। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है 5 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, 5 देन 5 - 1, 5 - 1, देन 5 - 2, देन ऐसे ही 5 - 3, देन 2 और लास्ट में 1 तक जाएंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये हमारे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो रहा है। ऐसे ही अगर हमसे पूछते हैं 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3, 2, 1। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 3 फैक्टोरियल 3, 3 - 1, 3 - 2, इस तरह से जाएगा। ठीक है, और 1 तक जाएगा। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ना, जैसे अगर n फैक्टोरियल लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, n, देन n-1, देन n-2। सो अगर मेरे को यहीं तक ये टर्म लिखनी है, सिर्फ यहाँ तक, सो मैं n फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n-1 फैक्टोरियल। क्लियर, n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल। क्लियर, और इसको अगर हम फर्दर ब्रेक करना चाहें तो 4 फैक्टोरियल को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल में। देन इसको अगेन हम ब्रेक कर सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल में। देन इसको अगेन हम ब्रेक कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 में। सो 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली हम n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n × n-1 फैक्टोरियल। सो अब हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक है, रीअरेंज करके हम क्या लिख रहे हैं, रीअरेंज करके हम यहाँ से निकाल रहे हैं n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करने वाले हैं। सो नाउ वी चेक दिस फॉर n इक्वल्स टू 1, बिकॉज हमें जीरो फैक्टोरियल प्रूफ करना है, राइट। सो जीरो फैक्टोरियल कब आएगा, जब n 1 होगा। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हम ये चेक करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जीरो फैक्टोरियल अकर्स, ठीक है, व्हेन n इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, n की जगह 1 पुट करते हैं। सो ये हो जाएगा 1 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन 1। सो 1 - 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 0 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल होता है 1, और 1 अपॉन 1 कितना होता है, 1। सो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया है कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 के बराबर होता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।